नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। होली पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब कोई भयंकर स्थिति है। कई राशियों की चाल बदल जाएगी, धन से मालामाल हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्थिति डराने वाली है। लोगों में बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर होली 3 मार्च को है या फिर 4 मार्च को? आज का वीडियो यदि आपने मिस कर दिया तो समझो अपने ईश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया, क्योंकि होली पर है भयंकर चंद्र ग्रहण। आइए वीडियो को लाइक करते हुए जाने डेट और होली मुहूर्त। भक्तों, होलिका दहन के दिन चुपचाप ये एक चीज होलिका में जला देना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और होलिका दहन के दिन चुपचाप ये एक खास चीज खा लेना, साल भर जमकर धन दौलत आएगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि होलिका की राख का कौन सा एक उपाय है जो हर एक माता बहन, हर एक भाई बहन को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस होलिका पर चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इस रात को किए गए कुछ उपाय और साधनाएं चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने से हमारी किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे, और होलिका दहन में ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की और विष्णु भगवान के जो अवतार है नरसिंह, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भक्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और यहाँ कुछ प्रमुख लाभ। तो भक्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है डालने से हमें मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आग में नारियल, गेहूं, जौ, गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, ये जो होलिका दहन है 2026, वो बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये जो होलिका दहन है वो साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है, उस दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वो इस उपाय को पूरे मन भाव श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जान लेते हैं हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल ये 7 गोमती चक्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वो उपाय को जरूर ही करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। ये गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल जीत साधना ही बताएगा। अंबानी के घर भी ये देखने को मिलता है, जब भी होलिका दहन होता है तो वो भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में सूचित करना है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोग नाश। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वो कोई ना कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है और आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का ही इस्तेमाल किया गया है करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है
तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानूनी फाइल चल रहा है या फिर किसी चल रहा है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं। शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानूनी जो भी कार्य चल रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होलिका के चमत्कारिक राज का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। भक्तों, ये साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है, तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, तो उसका भी समाधान है। इस होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं, तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। यदि आप अपने घर में स्थायी आनंद, आपसी प्रेम और बिना किसी अनावश्यक विवाद के वातावरण की कामना रखते हैं, तो होली की पावन रात्रि आपके लिए एक अत्यंत शुभ अवसर लेकर आती है। मान्यता है कि इस रात किया गया छोटा सा आध्यात्मिक प्रयास भी घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। जब होलिका दहन संपन्न हो जाए और अग्नि की ज्वालाएं शांत होकर आशीर्वाद स्वरूप राख में परिवर्तित होने लगे, तब आप एक सरल किंतु प्रभावी उपाय कर सकते हैं। घर में जो भी गंगा जल उपलब्ध हो, उसमें थोड़ा स्वच्छ जल मिलाकर उसे एक पात्र में रखें और पूरे घर में श्रद्धा भाव से उसका छिड़काव करें। विशेष रूप से मुख्य द्वार, रसोई घर, पूजा स्थान और सोने के कमरों में अवश्य छिड़कें। ऐसा करने से वातावरण में व्याप्त नकारात्मकता दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों के बीच सौहार्द बढ़ता है। होलिका दहन के बाद गंगा जल का छिड़काव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये विश्वास का प्रतीक है कि पवित्रता जहाँ होती है, वहाँ कलह स्वतः समाप्त हो जाता है। जिन घरों में आए दिन छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होता रहता है, वहाँ ये उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। जब आप पूरे विश्वास और शांति के भाव से ये प्रक्रिया करते हैं, तो घर के वातावरण में एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। अब बात करते हैं बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव की। कई बार घर के छोटे छोटे बच्चे बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक बीमार पड़ जाते हैं, रोते रहते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। माताएं चिंतित होकर तरह तरह के उपाय करती हैं, परंतु कभी कभी उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में होलिका दहन की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि बच्चा छोटा है तो उसे गोद में लेकर, और यदि चलने लायक है तो उसके हाथ पकड़कर होलिका की अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमा कराई जाती है। परिक्रमा करते समय बच्चे के हाथ में थोड़े से मुरमुरे या हल्के अनाज के दाने रखें। 7 चक्कर पूरे होने के बाद वे मुरमुरे अग्नि में समर्पित कर दें। विश्वास है कि ऐसा करने से नजर दोष समाप्त हो जाता है। यदि पहले से किसी प्रकार की नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव हो, तो वह भी शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए की जा सकती है जो स्वयं को नजर या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित महसूस करता हो। अग्नि को साक्षी मानकर किया गया ये संकल्प मानसिक रूप से भी व्यक्ति को सशक्त बनाता है। यदि कोई परिवार बुरी शक्तियों या अनदेखी बाधाओं से अत्यधिक परेशान हो, घर में अकारण भय, अशांति या बार बार दुर्भाग्य की अनुभूति हो रही हो, तो होलिका की राख को एक साफ कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांगना शुभ माना गया है। ये राख केवल भौतिक अवशेष नहीं, बल्कि उस पवित्र अग्नि का प्रतीक है जिसने नकारात्मकता का दहन किया है। इसे द्वार पर रखने से ऐसा माना जाता है कि कोई भी अशुभ शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। कई लोग मुख्य द्वार पर थोड़ी सी राख छिड़क भी देते हैं ताकि घर की सीमा रेखा पवित्र बनी रहे। अब यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, प्रयासों के बावजूद सफलता हाथ ना लगती हो और व्यक्ति स्वयं को भाग्यहीन समझने लगे, तो होली की रात्रि को विशेष अवसर माना गया है। कहा जाता है कि इस पावन समय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से सौभाग्य का द्वार खुल सकता है। पूर्ण श्रद्धा से दीपक जलाकर, पुष्प अर्पित कर मन ही मन प्रार्थना करने से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। जब मन सकारात्मक होता है, तब परिस्थितियां भी अनुकूल होने लगती हैं। धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए भी एक सरल उपाय बताया गया है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख में से थोड़ी सी राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते
सकते हैं। मान्यता है कि इससे धन की स्थिरता बनी रहती है और अनावश्यक खर्चों में कमी आती है। ये उपाय व्यक्ति को बचत के प्रति भी जागरूक करता है, क्योंकि जब वह श्रद्धा से पोटली रखता है तो उसके मन में धन के प्रति जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है। नौकरी या व्यवसाय में उन्नति की चाह रखने वाले लोग भी इस रात्रि में विशेष प्रार्थना कर सकते हैं। अग्नि के समक्ष खड़े होकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में दोहराएं और सफलता की कामना करें। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है। संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी ये दिन अत्यंत पावन माना गया है। यदि किसी दंपत्ति को लंबे समय से संतान का सुख नहीं मिल रहा हो तो वे होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर सकते हैं। अग्नि में श्रद्धा पूर्वक नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। नारियल समर्पण का प्रतीक है, अर्थात अपने अहंकार और चिंता को अग्नि में अर्पित कर देना। जब मन से भय और तनाव हटता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इन सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आस्था और सकारात्मक सोच। यदि मन में संदेह हो या केवल दिखावे के लिए क्रिया की जाए तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है, परंतु जब श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो वो व्यक्ति के भीतर गहरा परिवर्तन ला सकती है। होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये संदेश देता है कि बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई की विजय अवश्य होती है। जब हम इस भावना को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता भी जलकर राख हो जाती है। परिवार में प्रेम, बच्चों की मुस्कान, धन की स्थिरता, सफलता की राह और संतान का सुख, ये सब उसी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जिसे हम इस पावन रात्रि में जागृत करते हैं। यदि इन उपायों को सही विधि, श्रद्धा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाए तो ये रात्रि जीवन में नई आशा, नए अवसर और नई खुशियों का द्वार खोल सकती है। होली की अग्नि में केवल लकड़ियां नहीं जलती, बल्कि हमारे भय, दुर्भावना और दुर्भाग्य भी भस्म हो सकते हैं, बशर्ते हम सच्चे मन से उन्हें समर्पित करें।